अमेरिका ने बीते 4 साल में पहली बार देश के परमाणु बम की संख्या का खुलासा किया। दरअसल पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के डेटा पर ब्लैकआउट किए जाने के बाद अमेरिकी विदेश विभाग ने बीते दिन परमाणु हथियारों की संख्या बताई है और अमेरिकी विदेश विभाग के अनुसार 30 सितंबर 2020 तक अमेरिका सेना ने 3750 एक्टिव और इनएक्टिव परमाणु हथियार बना रखे हैं, जो अब से एक साल पहले तक इस संख्या से 55 कम थे। और वहीं 2017 में 3673 थी और जानकारी के मुताबिक 1967 में रूस के साथ युद्ध के बाद से ये आंकड़ा सबसे निचले स्तर पर रहा और उस दौरान अमेरिका के पास कुल 31,255 परमाणु हथियार थे। और अमेरिकी विदेश विभाग ने बीते दिन इस आंकड़े को साझा कर खुलासा किया है और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के प्रशासन द्वारा ट्रंप के लगाए गए परमाणु हथियार डेटा पर ब्लैकआउट को हटाकर रूस के साथ हथियार नियंत्रण वार्ता को एक बार फिर से शुरू करने के प्रयास किया गया। और विदेश विभाग ने एक बयान में कहा कि राज्यों की पारदर्शिता को बढ़ाने के लिए परमाणु भंडार का जानकारी बेहद महत्वपूर्ण है और न्यू स्टार्ट का 5 साल का प्रस्ताव दिया था। और वहीं आपको बता दें कि 20 जनवरी को कार्यालय में आए बाइडेन ने तुरंत न्यू स्टार्ट को 5 साल के विस्तार का प्रस्ताव दिया, जिसे रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने तुरंत स्वीकार भी किया है। और वहीं गुजरात में गांधीनगर निगम चुनाव में बीजेपी को शानदार जीत मिली है, जबकि विपक्षी कांग्रेस को भारी नुकसान हुआ। और वहीं इस परिणाम के लिए कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी पर वोट बांटने का आरोप लगाया और जीएमसी चुनाव में बीजेपी ने 44 में से 41 सीटों पर कब्जा जमाया। और बीजेपी के अलावा कांग्रेस ने 2 और आप ने 1 सीट पर जीत हासिल की है। और साल 2021 में गांधीनगर निगम के गठन के बाद से बीजेपी ने पहली बार पूर्ण बहुमत हासिल किया है। और प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात स्थानीय निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को मिली जीत के लिए राज्य की जनता का आभार जताया और कहा कि यह परिणाम पार्टी और जनता के बीच गहरे संबंध को दर्शाता है। और उन्होंने एक ट्वीट में कहा कि गुजरात के स्थानीय निकायों और गांधीनगर निगम पालिका के चुनावों के परिणाम राज्य की जनता और बीजेपी के बीच गहरे संबंध की पुष्टि करती है और हमें लगातार आशीर्वाद देने के लिए जनता का आभार। और जमीनी स्तर पर कड़ी मेहनत करने वाले बीजेपी के कार्यकर्ताओं को साधुवाद। और बीजेपी और कांग्रेस ने जीएमसी की सभी 44 सीटों पर चुनाव लड़ा था और 40 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे। और वहीं अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले हाल में राज्य में अचानक मुख्यमंत्री समेत पूरी कैबिनेट को बदले जाने के बाद जीएमसी चुनाव को बीजेपी की परीक्षा के तौर पर देखा जा रहा था। और वहीं पीएम मोदी ने गुजरात स्थानीय निकाय के चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को मिली जीत के लिए राज्य की जनता का आभार जताया और कहा कि ये परिणाम पार्टी और जनता के बीच गहरे संबंध को दर्शाता है। और उन्होंने ट्वीट में कहा कि गुजरात के स्थानीय निकायों और गांधीनगर पालिका के चुनावों के परिणाम राज्य की जनता और बीजेपी के बीच गहरे संबंध की पुष्टि करता है। और वहीं रुक करेंगे अगली खबर की ओर, जहां पर एक तरफ तमिलनाडु में नए बने 9 जिलों में आज सुबह 7 बजे से ग्रामीण स्थानीय निकाय चुनाव के लिए वोट डाले जा रहे थे और यहां वोटिंग 2 चरणों में हो रही है, जिसमें आज पहले चरण के लिए वोट डाले जा रहे हैं। और वहीं पहले चरण में कुल 41 लाख मतदाता उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे। जिन 9 जिलों में आज वोटिंग हुई उनमें कांचीपुरम, चेंगलपट्टू, वेल्लोर, कल्लाकुरिची, तिरुपुर, विल्लुपुरम, रानीपेट, तिरुनेलवाली और तेनकासी जिले शामिल हैं। और कुल 7,921 मतदान केंद्र पर वोट डाले जा रहे थे और सभी मतदाताओं को 4 पदों के लिए वोट डालने थे। और इनमें जिला पंचायत, वार्ड पार्षद, पंचायत यूनियन, वार्ड सदस्य, ग्राम पंचायत सरपंच और सदस्य शामिल हैं। और वोटिंग के दौरान सुरक्षा के भी पुख्ते इंतजाम किए गए और राज्य की सुरक्षा की जिम्मेदारी करीब 17,000 पुलिसकर्मियों के जिम्मे थी। और सभी मतदान केंद्रों पर कोरोना प्रोटोकॉल का भी पालन करना अनिवार्य है। और वहीं वोटिंग के आखिरी 1 घंटे में कोरोना मरीजों को वोट डालने की सुविधा दी जाएगी। और वोटिंग से पहले मुख्यमंत्री और डीएमके के प्रमुख एमके स्टालिन ने ग्रामीण निकाय चुनाव में उनकी पार्टी की जीत सुनिश्चित करने की अपील की थी। और वहीं दूसरी ओर पूर्व मुख्यमंत्री ओ पनीरसेल्वम ने मतदान वाले सभी 9 जिलों का दौरा भी किया था। और मुख्यमंत्री ने शनिवार को वेल्लोर, रानीपेट और तिरुपतुर में पार्टी कैडर और नेताओं से मुलाकात भी की थी।
और वोटिंग से पहले मुख्यमंत्री और डीएमके के प्रमुख एमके स्टालिन ने ग्रामीण निकाय चुनावों में उनकी पार्टी की जीत सुनिश्चित करने की अपील की थी। और वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री ने शनिवार को वेल्लोर, रानीपेट और त्रिपुरा में नेताओं से मुलाकात की थी।